नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का एक ही लाल, किरोड़ी लाल किरोड़ी लाल। राजस्थान में अलग अलग जगह गूंजता यह नारा सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि बीजेपी से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका अकेले किरोड़ी लाल मीणा निभा रहे हैं। उन्होंने जनहित में और सरकार के खिलाफ ज़मीनी स्तर पर इतने आंदोलन किए हैं कि उन्हें आंदोलित लाल मीणा कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आंकड़े गवाह हैं कि अकेले मीणा ने 56 बार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन किया है, जबकि उनकी पार्टी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर 40 बार और ज़मीनी स्तर पर 9 बार आंदोलन किए हैं। राज्यसभा सांसद सही मायने में राज्य के विपक्षी नेता की भूमिका निभा रहे हैं। वे जयपुर से बांसवाड़ा तक और दौसा से भीलवाड़ा तक जहां भी जनता की, बेरोजगारों की, युवाओं की, अभिभावकों की, आदिवासियों की आवाज़ उन्हें बुलाती है, वे दल बल के साथ पहुंच जाते हैं और तब तक आंदोलित रहते हैं जब तक कि सरकार उनकी मांग मान न ले। किरोड़ी इकलौते आंदोलनजीवी नेता हैं जो सरकार को जगाने के लिए खुद सड़कों पर सो जाते हैं। उन्हें ना मुकदमों का डर है, ना जेल जाने की फिक्र है और ना ही कांग्रेस सरकार का किसी तरह का डर है। वे खूंटा गाड़कर आंदोलन करते हैं और साफ चेतावनी देते हैं कि कांग्रेस सरकार को यदि उन्हें जेल में डालना है तो डाल दे, उन्हें किसी का डर नहीं है। वे सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना आंदोलित रहते हैं। देखिए वीडियो। आंकड़ों में बात करें तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने 40 आंदोलन सोशल मीडिया पर किए हैं और सिर्फ 9 आंदोलन ग्राउंड लेवल पर उतर कर किए हैं। इनमें 7 बार तो बस राज्यपाल को सरकार के खिलाफ ज्ञापन भर देना है। उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो मीणा ने अकेले अपने दम पर 56 जमीनी आंदोलन किए हैं, जो कि उनकी पार्टी के जमीनी आंदोलन की तुलना में 6 गुना है। मीणा के चर्चित आंदोलनों की बात करें तो अभी वे रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आमागढ़ आंदोलन में पुलिस पहरे के बीच रात में पहाड़ी पर चढ़कर सुबह झंडा फहरा दिया था। दौसा में पुलिस को चकमा देकर शव जयपुर लाकर पुलिस लाइन पर धरना दिया था। सीएम आवास के बाहर अनाथ बच्चों के साथ बैठना और कोरोना से मरने वालों की तरह पैकेज की मांग करना। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे में किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए चिपको आंदोलन करना और गड्ढा खोदकर धरना देना। थाना गाजी कांड का सबसे पहले उठाना, जिसे लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने चुनावी सभा में भी उठाया था। बांसवाड़ा में आदिवासियों के समर्थन में पहुंचना। ऐसे कितने ही जनहित के आंदोलन हैं जिनमें किरोड़ी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखते नजर आते हैं। अपने समर्थकों में बाबा के नाम से विख्यात डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कोरोना काल में सही मायने में डॉक्टर की भूमिका निभाई। डॉक्टर का सफ़ेद कोट पहनकर वे न सिर्फ कोरोना पीड़ितों से मिले बल्कि उनका इलाज भी किया। आजकल में राज्य सरकार की भर्तियों में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। रीट पेपर लीक में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो पेपर आउट कहे उसे जेल के अंदर डाल दो, पर किरोड़ी बोले कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि सरकार हिल जाएगी। सुनिए वीडियो। और सभी परीक्षा दोबारा हो। सरकार कहती है कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जेल में डाल दो, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, और इनसे पूछताछ की जाए। हम जेल के बाहर भी प्रमाण देने को तैयार हैं और जेल के अंदर ले जाओगे भी तो भी प्रमाण देने के लिए तैयार है। इतने ऐसे प्रमाण हैं कि सरकार बिल्कुल हिल जाएगी। राजस्थान के बीजेपी नेता बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वर्चुअल सीएम होने का आरोप मढ़ते हैं, पर हकीकत में बीजेपी के नेता पार्टी और विपक्ष के रूप में जनता के कितने मुद्दों को जमीनी धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर उठा पा रहे हैं, यह आंकड़ों से साफ जाहिर है। सत्ता बदलने के बाद ज़्यादातर बड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के बजाय राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अकेले विरोध का झंडा लेकर खड़े हुए हैं। वह चाहे रीट परीक्षा हो, जेईएन या एसआई परीक्षा हो, उनकी मांग की है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। रीट, यहाँ तक कि नीट के परीक्षाओं के पेपर राजस्थान में आउट हुए और पेपर आउट करने का
पेपर आउट करने का एक माफिया विकसित हो गया है। जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है और धरनार्थियों का मेरे पास फोन गया था, उस समय मैं सवाई माधोपुर था। इन्होंने मेरे को बुलाया और इनके कहने पर मैं सवाई माधोपुर से दौड़ा यहाँ शहीद स्मारक पर जहाँ धरना चल रहा था वहाँ आया। मैंने 9 बजे तक यहाँ पहुँचने का आश्वासन दिया था। उससे पहले ही पुलिस ने निर्मम लाठीचार्ज करके इन धरनार्थियों को दौड़ा दिया। यहाँ तक कि जो बच्चियां थी उनके साथ भी लाठीचार्ज किया, मारपीट की, दमन इनका जबरदस्त किया गया। लेकिन लाठी के बल पर इस आंदोलन को खत्म होने नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के नेताओं से बैठकर रणनीति बनाई जाएगी और अब मैं इनके बीच में आ गया। रणनीति बनाकर इनके साथ आंदोलन किया जाएगा। इसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसलिए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग करेंगे सरकार से। सरकार नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करेंगे और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसलिए एसओजी के बस की बात नहीं है कि असली शरारती तत्वों को वर्कआउट कर पाए। इसलिए सरकार से मांग रहेगी कि सीबीआई की जांच कराई जाए और सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, पुनः परीक्षा कराई जाए और जितने भी दोषी अब तक लीक करते हैं, पेपरों को आउट करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि इन धांधलियों के पीछे कई बड़े नेताओं के नाम छिपे हैं। जांच में ही ये सामने आएंगे और इनके काले चेहरे उजागर होंगे। आंदोलित केवड़ीलाल बेरोजगारों के हक के लिए सड़कों पर सो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि राजनीति में आज कितने ऐसे लड़ाके बचे हैं। जय हिंद, धन्यवाद।